सिंध के केसेस का ट्रायल रावलपिंडी में हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि सजा याफ्ता शख्स की जमानत हो सकती है तो फरियाल तालपुर की क्यों नहीं। नौकरियां देने वाले रोजगार छीन रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सिंध में भुट्टो जिंदा है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, जिद्दी बच्चा हर जलसे में एम्पायर की उंगली का जिक्र कर रहा है। एम्पायर वो हैं जिन्होंने लाड़काना में आपको मुस्तरद कर दिया। कुछ लोग इक्तदार का दर्द आवाम से जोड़ रहे हैं, उनका इक्तदार सिर्फ अपने खानदान के लिए है। आसिफ जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने साबिक सदर को मजीद कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने का फैसला कर लिया। आज एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टिक का भी इम्कान। जाती मौलिज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कमर कहते हैं आसिफ जरदारी के कुछ टेस्टों की रिपोर्ट्स आना बाकी है। अमरीकी सेनेटर का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम का शेड्यूल तब्दील। इमरान खान का बहरीन का दौरा एक दिन के लिए मुलतवी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम आज वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर अहम मामलात पर बातचीत होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, जंगल में किसी का कानून नहीं, फर्ज शनास अफसरान को काम से रोका जा रहा है। MDPTV तैनाती केस में यूसुफ रजा गिलानी की तलबी। साबिक वजीर आजम को कल नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने की हिदायत। नैब जराये के मुताबिक MDPTV की तैनाती के खिलाफ ज़ाब्ता की गई। तैनाती से कबल कोई इश्तिहार भी जारी नहीं किया गया। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, तामीराती काम से मेरा क्या ताल्लुक। डेवलपमेंट बजट काबीना और पार्लियामेंट से मंजूर होकर लगाया जाता है। स्पोर्ट्स सिटी की मंजूरी CDWP ने दी। वफाकी पुलिस के यूनिफॉर्म में कैमरे नस्ब करने का फैसला। कैमरे इब्तदाई तौर पर नाकों पर खड़े अहलकारों के लिए होंगे। नाकों पर पुलिस और शहरियों के दरमियान गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, खुशी है वफाकी पुलिस हांगकांग की तर्ज पर इस तरीकाकार पर अमल दरामद के लिए तैयार हो गई। टैक्स वसूलियों में मुसलसल नाकामी। 4 माह से कोशिश जारी, नतीजा सिफर रहा। 1,17,332 नोटिस। 4 माह में सिर्फ 519 का जवाब मौसूल हुआ। जराये के मुताबिक बिजली के कमर्शियल मीटर मालिकान से टैक्स वसूली में नाकामी हुई। सऊदी अरब ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। दिसंबर ने रंग जमाया, मुल्क में सख्त सर्दी, धुंध और यकबस्ता हवाओं का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। PIA के फ्लाइट शेड्यूल में भी खलल। सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान में परवाजें लेट। कराची में भी बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान को 2020 में सयाहत के लिए बेहतरीन ममालिक में शामिल कर लिया गया। सूबाई वज़ीर सयाहत मोहम्मद आतिफ खान कहते हैं कि कॉन्डी नॉस्ट ट्रैवल मैगजीन ने पाकिस्तान को सयाहत के लिए बेहतरीन जगह करार दिया। नया साल पाकिस्तान में सयाहत के लिए नेक शगुन लेकर तलू होगा। मिस वर्ल्ड 2019 का ताज जमैका की 23 साला टोनी एन सिंह ने अपने सर सजा लिया। टोनी के नाम का ऐलान किया गया तो वो हैरान रह गईं। वर्ल्ड मुकाबले में दूसरी पोजीशन मिस फ्रांस और तीसरी मिस इंडिया ने हासिल की। चीन में फ्री स्टाइल स्केटिंग वर्ल्ड कप के शानदार मुकाबले। खिलाड़ियों की बर्फपोश पहाड़ों पर लहू गरमा देने वाली परफॉर्मेंस। मेंस कैटेगरी में जापान के हिरोशिमा ने टाइटल अपने नाम किया। विमेन में फ्रांस की फेरियन लेफोनेट ने फातेह करार पाए।
रावलपिंडी का तारीखी टेस्ट ड्रॉ हो गया, मगर तारीख रकम हो गई। ओपनर आबिद अली वनडे और टेस्ट में डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। आखिरी रोज श्रीलंका ने 308 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी तो आबिद अली ने सेंचुरी बना दी। बाबर आजम की भी करियर की तीसरी सेंचुरी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों पर 252 रन बनाए। 3 रोज मुसलसल बारिश की वजह से फैसला न हो सका। आबिद अली ने तारीखी सेंचुरी अपनी बेटी के नाम कर दी। कहते हैं रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। तारीखी कारनामे पर मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। कप्तान अजहर अली ने ओपनर आबिद अली को मुनफरिद रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद पेश की। पार्कर के रेगिस्तान के खवातीन आज ट्रक ड्राइवर से लेके सिविल इंजीनियर तक काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध का वसाइल, सिंध का कोल को इस्तेमाल करके, कोयला इस्तेमाल करके हम फैसलाबाद के पावर प्लांट्स को पावर कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपका सूबा में रिसोर्सेज है, और हम जानते हैं कि आपका सूबा में, किसी भी सूबा के मुताबिक आपके सूबा में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आपके लिए वो रिसोर्सेज का फायदा भी निकाल सकते हैं, मगर इंश्योर कर सकते हैं कि मुकामी लोगों को, बलूचिस्तान के अवाम को जो मालिक है, उन रिसोर्सेज की मालिक है, उनको वो फायदा पहुंचाए। मगर बदकिस्मती से आज हमें नजर आ रहा है कि अवाम से ताकत छीना जा रहा है और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के पास जा रहा है। मईशत अवाम के मफाद के लिए नहीं, मगर सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के मफाद के लिए चल रहा है। हमारा सियासत जमहूरी नहीं, अवाम की मफाद का नहीं, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स का मफाद का है। यहां तक कि आज हमारा हुक्मरानी अवाम नहीं, अवाम के नुमाइंदे नहीं, सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड कर रहे हैं। जब हमें नजर आ रहा है कि जमहूरी हुकूक पे हमले हो रहे हैं, इलेक्शंस पर इलेक्शंस में धांधली हो रही है, सिलेक्टेड को बिठा के आपके 18वीं तरमीम पे हमले करवाए जा रहे हैं, सूबों से उनके वसाइल और इख्तियारात छीने जा रहे हैं, अवाम से हुकूक सलब किए जा रहे हैं, तो हम कहने को मजबूर हो जाते हैं कि ये वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत कबूल की। जब 2019 में इंसानी हुकूक पे हमले होते हैं तो हमें सवाल करना का हक बनता है कि ये किस किस्म की आजादी है, जहां ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद और ना ही सियासत आजाद। मीडिया पे जी पाबंदी है, मीडिया पे इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों को, कलदम तंजीमों को गुफ्तगू, इंटरव्यू चल सकता है। रॉ एजेंट कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल सकता है। भारत का इंडियन एयरफोर्स का पायलट का इंटरव्यू चल सकता है, मगर आपका सदर पाकिस्तान का, सदर जरदारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये किस किस्म का आजादी है? हमारा मीडिया बरादरान का किस किस्म का आजादी है? ये किस किस्म का आजादी है? ये किस किस्म का आजादी है कि आम अवाम हो या सियासी कारकुन, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले हों या सहाफत से ताल्लुक रखने वाले हों, बलूचिस्तान या सिंध से, पख्तूनख्वा से या पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, हम वो वाहिद मुल्क है जहां इतने सारे इंसान गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं।